लेकिन ये जो बार बार छेड़ने की कोशिश की, ये अपने लोगों को जिनके ये वोट लेकर अपनी सरकार चला रहे हैं मिस्टर ट्रूडो, क्या ये अपने लोगों का ही नुकसान कर बैठे ये सब बोलकर? सर, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं आपके मेहमानों से। और सिर्फ मेरी एक गुजारिश है ट्रूडो साहब से कि वो भी आपका चैनल देखा करें ताकि उनको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। आपसे सीखें, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। 22 साल पहले सितंबर के महीने में एक हादसा हुआ था जिसे 9/11 कहते हैं, दुनिया को बदल दिया था। और फिर 2023 सितंबर में एक जियोपॉलिटिकल भूकंप आया है। एक बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कह दिया है भारत के बारे में। सर, ये जो व्यक्ति है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, किताब पढ़िए 2004 की। किताब का नाम है कोल्ड टेरर। एक कनेडियन जर्नलिस्ट ने लिखी थी। उन्होंने ये लिखा है कि आतंक अब कनाडा का धर्म बन चुका है। ना केवल खालिस्तानी बल्कि वो तमिल टाइगर्स जो बहुत आतंकी थे, हिजबुल्लाह वाले, इस्लामिक जिहादी, सबको पाल रखा है और इसकी कीमत कनाडा को चुकानी पड़ेगी। जो कुछ उन्होंने उस किताब में प्रिडिक्ट किया 2004 की है। स्टुअर्ट बेल उनका नाम है, मैं जानता हूं उनको। आज वो सच आ रहा है। आरोप लगा दिया इसने और बोला ये क्रेडिबल एलिगेशन है। ट्रूडो साहब, अभी आपने सुना है, क्रेडिबल एलिगेशन नहीं, क्रेडिबल एविडेंस भी पेश हो रहा है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ इसके पीछे है। क्रेडिबल एविडेंस हमने आपको दिया है कि ये आतंकी जिनको आप अपना दामाद बना के अपने गले लगाते हैं कनाडा में, वो किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और क्यों आप इतने परेशान हैं। अगर एक प्लम्बर मारा गया है, कितनी सारी संस्थाएं तो हैं आपके देश में। उस किताब में यह भी लिखा है कि कनाडा में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा आतंकी संगठन है। यहां तक कि उन्होंने कोट किया है अमेरिका के स्पीकर को उस समय जो थे न्यूट गिंगरिच कि जो 9/11 के आतंकी थे वो कनाडा से अमेरिका आए थे। अरे अभी तो समझ जाओ, संभल जाओ। मालूम नहीं आप क्या खेल खेल रहे हो, आप ऑटो डिस्ट्रक्ट पे हो। और सर, फाइनली जो हम एक्शन इस समय ले रहे हैं खालिस्तानियों के अगेंस्ट, 2-3 चीजें स्पष्ट हैं। एक, भारत, आपने अपने देश को, कनाडा को तो डिवाइड कर दिया है। बहुत से कनेडियन कहते हैं आप बिल्कुल जो चीजें कह रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन 140 करोड़ भारतवासी इकट्ठे हो गए हैं कि अब ऐसा फिर नहीं हो सकता। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रूडो साहब, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये इंडिया वो नहीं है जो दूसरा गाल दिखाता है। ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी का देश है, ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 140 करोड़ भारतीयों का भारत है जो दांत तोड़ देगा अगर किसी ने हम पर इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाए। और अब क्या हो रहा है, आपने एम्बैरेस किया अपने एलाइज को। आप जो 5 आइज और G7, कोई आपका समर्थन नहीं कर रहा। एक इंटरव्यू आपने दी थी न्यूयॉर्क में, जर्नलिस्ट ने कहा ट्रूडो साहब आपकी मुस्कान भी अब हट रही है, आप तो अकेले रह गए, आपका समर्थन कोई कुछ नहीं कर रहा। और क्योंकि आप बहुत बिजी थे, किसी नाजी को सम्मान देने में, आपके पार्लियामेंट में तालियां बजा रहे थे, ओहो कितना बहादुर आदमी है, पता लगा कि ये तो एडोल्फ हिटलर का चमचा था। क्या हो गया है आपको, बुद्धि कहां चली गई है आपकी? अभी भी संभल जाइए और दुनिया के सामने अगर आप में दम है माफी मांगिए। बिल्कुल, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, जो कूटनीति है, उसके लिए दीपक वोरा साहब आपके जो सहयोगी हैं वो संभाल लेंगे। और हम देख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को, जो आपकी जमात से हैं, अब विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका तेवर क्या है और उनका स्टाइल क्या है, फंक्शनिंग क्या है उनकी, वो हम देख रहे हैं।